के दर्शकों का भी हम दुधेश्वर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में खुशी, आनंद, आर्थिक स्थिति और उनका जीवन व्यवस्थित हो, संतुलन में, अध्यात्म में परमात्मा का चिंतन करें और सभी हमारे जो देवी देवता उनका पाठ करें, पूजा करें, तो निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पहले समय में जब मैं इधर आया था, शुरुआत में 77 में आया था, करीब 77 के आसपास, जब गाजियाबाद जिला भी नहीं था, मेरठ जिला था, उसके बाद जिला बना था 78 वगैरह में। जब तो यहाँ पर क्या है कि मंदिर में नल नहीं था, तो यहाँ जो कुआं है उसमें 200 बाल्टी रोज हमको जो है, हमारे गुरुजी का थोड़ा स्वास्थ्य ऐसा ही था, 80 साल की उम्र हो गई थी गौरीगिरी जी महाराज का, तो उनका मैं सेवा करता था। मान लीजिए कि आपको रात को समय में भोजन बनाया, उनको विश्राम करने के बाद 2 बजे से, और 2 बजे करके आपको विश्वास नहीं होगा कि 3 साल तक मैंने सोया नहीं। मतलब सोना तो ऐसा है, कभी दोपहर को आधा घंटा कहीं नींद लग गई, ये हो गई, मुझे ध्यान नहीं कि मैंने 3 साल सोया कि नहीं। तो महाराज जी को मैं रात को ऐसा होता है कि सुबह हमको 2 बजे उठकर करीब 4 बजे तक पूरा मंदिर को धुलाई करना, धुलाई करके 4 बजे आरती करना होता था। उसके बाद में हम लोग उधर बैठ जाते थे और जो चरणामत में लोग बांटते थे, प्रसाद देते, आटा दाल जो वो आया मंदिर में वही भोजन बनाते थे। उस व्यवस्था उस टाइम नहीं थी, तो ये पूरा दिन कुछ साधु संत आ रही है, उसी सेवा में लग जाते थे। परंतु कहीं न कहीं ऐसे मन में एक भाव होता है कि भाई मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुंच गया हूँ, शक्ति है, तो मुझे कुछ मतलब कुछ शक्ति प्राप्त हो जाए, कुछ व्यवस्था प्राप्त हो जाए, तो मैं कुछ कर सकता हूँ। ये भावना के साथ में हम लोग जब दोपहर को कोई नहीं होता था, तो जो हमारी गुरुजी की गद्दी है उसमें जाके मैं अभ्यास करता था बैठने का कि भाई मैं महंत बनूंगा तो कैसे बनूंगा। तो जब तक कल्पना भी नहीं थी, तो मैंने एक मन में संकल्प लिया कि मुझे इस मठ का महंत बनना है। तो हमारे गुरु भाई तो 15 के गुरु भाई थे, कोई चले गए, कहीं चले गए, कुछ हो गया, बहुत से मुकदमे वगैरह भी किया, बहुत से कुछ किया भगाने के लिए। जो मैंने बोला कि जीवन में संघर्ष नहीं छोड़ना है, तो मैंने जो है फिर वो गुरुजी हमारा वैसे लिखे गए थे मेरे नाम में और मुझे यहाँ पर महंत बनाया। तो एक क्या है कि जब मैं यहाँ तो करीब 16-17 साल की अवस्था में यहाँ पहुँच गया था मैं जी, और उसके बाद में महाराज जी ने मुझे 26 साल की मेहनत में, सबसे पहले यहाँ 15 मेहनत हुई, सबसे मुझे बड़े मात 26 साल में ही मुझे अपने जीवन काल में उन्होंने अपना मेहनत मेरे को बना दिया था। तो ये क्या है, कहीं न कहीं एक व्यक्ति के मन में जो दृढ़ संकल्प होता है, आपको मन में है कि जैसे मान लीजिए कि टाटा है, बिरला है, डालमिया जी है, जो भी बड़े उद्योगपति है भारत के, तो वो ऐसे ही नहीं बनते हैं। एक संकल्प के साथ व्यक्ति को संकल्प और उसका भाग्य भी होना चाहिए, परमात्मा का आशीर्वाद भी होना चाहिए। तो संकल्प होना बहुत निश्चित हो, पहले संकल्प होना है, क्योंकि ऐसी हमारी परंपरा से देखिए कि पूर्व जन्म के संस्कार है, तो हमको साधु बना दिया, और साधु में आने के बाद में एक क्षत्रिय होने के साथ में हमने बोला कुछ व्यवस्था मन में आए। और हमारे गुरुजी का जो 2 ही सपना था कि एक तो विद्यापीठ बनना चाहिए यहाँ पर संस्कृत का, और एक मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए, छोटा मंदिर है ये। तो ये दोनों कार्यों को भगवान की कृपा से और गुरु लोगों की कृपा से ये दोनों कार्यों को मैंने संपन्न किया यहाँ पर। जी जी। अच्छा बाबा जी, संत परंपरा में या किसी को भी ये कहा जाता है कि व्यक्ति का बाहर और भीतर दोनों एक होना चाहिए। जी। आजकल देखने मिलता है कि कई बार हम संत महात्माओं के जीवन को देख करके बहुत सारे लोग आकर्षित हो जाते हैं, इस मार्ग को चुनने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर विचलन की स्थिति आ जाती है, फिर उनको संसार अच्छा लगने लगता है। जी। जैसे कि भगवान राम के वनवास के समय माता कैकेयी कहती है कि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी, यानी तपस्वी का वेश हो और अवस्था हमारी उदासीन हो। तो कई बार होता है तपस्वी का वेश, कुछ लोगों से बातचीत होती है, हो जाती है, उनका कहना होता है कि लेकिन फिर संसार खींचने लगता है। तो ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? या फिर आपको कभी ऐसा लगता है कि सच में ये परीक्षा की घड़ी होती है, आ जाती है परीक्षा जीवन में? देखिए कि कुछ लोग तो जो आकर्षण होता है, मान लीजिए कहते हैं ना कि देखा देखी रंग बदल लिया। हाँ, जी जी। अभी एक होता है कि अभी कोई महाराज जी है, मान लीजिए कि उनके साथ में कुछ लोग घूमते फिरते हैं, तो देखते हैं कि भाई महाराज का बहुत सम्मान होना, ये होना, ये होना, तो देख के साधु बन जाते हैं, है ना जी। तो उनके अंदर कोई वैराग्य नहीं होता है, अच्छा, है ना जी, कोई राग भी नहीं है, वैराग्य भी नहीं है, उन्होंने देखा देखी रंग ने बदल दिया। तो ऐसा होता है कि बहुत से लोग हैं कि इस संसार में जो शॉर्टकट से बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, है ना जी। वो अध्यात्म भी प्राप्त करना चाहते हैं, धन दौलत भी प्राप्त करना चाहते हैं, और लोगों के साथ सिटिंग भी करना चाहते हैं, बेईमानी वगैरह भी करके, कुछ भी करके। तो ऐसे ऐसे अभी देखिए कि कई प्रकार का जो हमारी अखाड़ों की परंपरा है जी, अभी बहुत से प्रकार के नकली अखाड़े कितने सारे बन गए। नकली अखाड़े अपने स्वयंभू को अपने मंडलेश्वर बोलने लग जाते हैं। भाई उनको ज्ञान भी नहीं मंडलेश्वर क्या होते हैं, क्या नहीं है, हैं साधु क्या, ये ज्ञान भी नहीं। तो अपने आप को स्वयंभू, तो क्या है कि भारत स्वतंत्र है, तो इसको आप कभी भी किसी को भी कुछ कह नहीं सकते हैं, बिल्कुल हैं। और कुछ भी कहेगा तो कि जी हमारा जो है मूल अधिकार है, हम लोग कुछ भी करें।
तो ये लोकतंत्र में बहुत सारी चीज़ जो गलत भी होती रहती है ना जी। अब लोकतंत्र में 100 साल भी पूरे नहीं हुए, तो इसमें बहुत सारी चीज़ सही भी होती है, बहुत सी गलत भी होती है। चूंकि आज़ादी है लोगों की, तो आज़ादी है तो उसमें बोलने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है और कोई भी कुछ भी बन सकता है, तो उसके ऊपर किसी का कोई रोक नहीं है। परंतु ऐसे है कि मान लीजिए कि अपना जो भगत होते हैं, जी जी, जो साधना करने वाले लोग हैं, वो साधना करने वाले इतने परिपक्व होते हैं कि वो ऐसे जो फर्जी लोग होते हैं उनको 2 सेकंड में बात करने के बाद भी वो पहचान लेते हैं, है ना जी, फर्क कर लेते हैं। और एक होता है कि देखा देखी जो भगत बन गए, मतलब बाहरी आवरण सिर्फ है। बाहरी आवरण देख के भगत बन गए। उन्होंने देखा कि बाहरी कुछ महाराज जी का बहुत सम्मान है, बहुत कुछ ऐसा है, तो चलो अपने भी जो है इनके महाराज के चेले बन जाते हैं, है ना जी। अभी ये महाराज बताया, पता लगा कुछ इनके महाराज के बारे में कुछ ऐसे वैसे, तो वो जो है फिर वो दूसरा गुरु भी बदल लेते हैं, दूसरा गुरु बदल देखते हैं फायदा नहीं है तो कहीं और चले दूसरा और चलो। तो ये क्या है कि एक तो होती है धारणा, एक धारणा होती है, और एक होता है धारण करना, है ना जी। जो कुछ लोग ऐसा धारणा बना लेते हैं कि भाई इनके साथ ऐसा इतना मजा आ रहा है, या आनंद आ रहा है, महाराज जी का आशीर्वाद से प्रणाम कर रहे हैं, हाँ सम्मान हो रहा है। और फिर मान लीजिए कि महाराज जी की जो है बहुत से भगत उद्योगपति है, तो हम महाराज जी चले तो हम भी ऐसे बन जाएंगे, हैं। तो बहुत से मैंने कहा ना कि शॉर्टकट कुछ लोग जो है ऐसा चाहते हैं कि कुछ बन। तो ऐसा इन लोगों का क्या है कि पूरा दुनिया में, जैसे चाणक्य जी ने भी बोला है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप जो पर्वत है उसको भी राई बना सकते हैं, है ना जी। जो समुद्र का खारा पानी उसको भी मीठा बना सकते हैं। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से ज्ञानी भी नहीं है और पूर्ण रूप से मूर्ख भी नहीं है, जो बीच का व्यक्ति है उसको कभी आप बदल नहीं सकते। जो वो व्यक्ति वैसा है ऐसे ही वो रहने वाला है। तो ऐसे बहुत से प्रकार के स्वार्थी, बहुत से मतलबी ये लोग होते हैं। तो उनका क्या है कि वो कोई भी ऐसा होता है कि अपने स्वार्थ से जुड़ना चाहते हैं लोग, और फिर कुछ उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो वो कहते हैं अरे महाराज जी ऐसे ही है, कुछ नहीं है कि। तो उनको कोई महाराज की साधना से भी कोई मतलब नहीं है, कोई उनको उपासना से उनका क्या पद्धति है, क्या उनका कोई किसी से मतलब। वो केवल उनको जो है अपना स्वार्थ करने के सिद्ध करने आए थे, वो स्वार्थ सिद्ध नहीं किया तो वो एक नहीं दूसरा नहीं, है ना जी। हैं कि गंगा गए तो गंगादास हैं, जमुना गए तो जमुनादास हैं। जो जैसा देखा बोले, देखिए जहाँ देखी तवापरात हैं वहीं गुजारी अपनी रात हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ लोग इस मानसिकता तो होता है। परंतु अध्यात्म विषय ऐसा है कि वो किसी भी चीज़ का जो है अध्यात्म जो है, और एक आध्यात्मिक संत की आध्यात्मिक यात्रा जी, वो ऐसा है कि वो बहुत ही एक कठिन है और बहुत साधना है। और व्यक्ति जो स्वयं को होता है वो अपने आप को जो चिंतन करता है, साधना करता है, वो अपने व्यक्तिगत मोक्ष के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपनी भावना के लिए, साथ साथ में जन चेतना, जो भी अच्छे लोग हैं उनका कैसा उद्धार हो सकता है, कैसा व्यवस्थित हो सकते हैं। तो जो जीवन में अच्छे लोगों का जो है वो ऐसे संत लोग कल्याण भी करते हैं। जी जी जी, यानी लगभग आपकी 50 वर्ष की हम साधना कह सकते हैं कि लगभग आपकी पूरी हो चली है। इन अनुभवों के आधार पे ये आप कह सकते हैं कि जो वास्तविक सुख है, वो सच्चा सुख है, वो ईश्वर के भक्ति में ही है। देखिए मेरे को करीब 65 साल का उम्र हो गया है। अच्छा जी। हमारे गीता में एक श्लोक आता है कि निर्वाण मोहा जिसंग दोषा अध्यात्म नित्य विनोवर्त कामा दुंदेर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मुनापद्मं तत् है। हमारे जीवन में बहुत से प्रकार का द्वंद्व है, और उन द्वंद्वों से हम परे बहुत मुश्किल से हो पाते हैं। आप कभी भी कमरे में रहते हैं, या मान लीजिए कि बाथरूम में गए, स्नान किया तो गर्म पानी से किया तो शीशे के ऊपर में भाप आ जाती है, तो पूरा शीशा ढक जाता है, आपको कुछ दिखता नहीं है। तो द्वंद्व विमुक्ता, भगवान ने बोलते कि द्वंद्वों से विमुक्त होना है। और बोले सुख दुख संगे। बहुत से ऐसे होते हैं कि मान लीजिए कि आपने किसी को मित्रता किया, आपको अच्छा कोई दोस्त मिला, कोई अच्छा व्यक्ति मिला, और उससे आप प्रभावित हो गए। कभी प्रभात में उसने कुछ आपके गलत काम भी आपसे करवा लिया, तो उसके प्रभाव में आप कर देते हैं। परंतु जब उसका असलियत पता लगती है तो आपको उसमें दुख होता है, और कुछ दिन के बाद में आपको लगता है कि भाई ये तो जो है यार मेरे लोगों को कहने भड़काने में आ गया, इस आदमी सही था, तो फिर उस सुख होने लगता है। तो बोले कि दुख सुख को समझना कि भाई दुख भी आता है, सुख भी आता है जीवन में। तो अब मान लीजिए कि हमेशा से तो दुख रहने वाला नहीं है, और हमेशा सुख भी रहने वाला नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में, जैसे आपने पूछा कि भाई मेरा व्यक्तिगत अनुभव, तो मैंने व्यक्तिगत अनुभव मैंने ये पाया है कि इस संसार में बहुत से प्रकार के लोग, भांति भांति के लोग हैं, बड़े बड़े विचित्र लोग हैं, और ऐसे ऐसे व्यक्तियां हैं जो कि आपको
आप पहचानना मुश्किल हो जाता है बहुत बार, परंतु आप व्यक्ति को जीवन भर अपने साथ में 25 साल तक रखा, आपने उसके लिए सब कुछ किया और एकदम आप 2 दिन या 4 दिन या हमेशा के लिए उसको निकाल दे, तब उसकी असलियत पता रखे कि वो आपका क्या आपके प्रति विचार रखता है। बिल्कुल, है ना जी। तो उसकी प्रतिक्रिया बाद में पता लगेगी। तो इसीलिए कि हमारी जो खोज है तो ये जीवन को कोई किसी के विश्लेषण में नहीं लगाना है। ये परमात्मा का चिंतन, मान लीजिए कि रोज हम लोग पाठ करते हैं, तो पाठ करने से क्या है कि बहुत से जिसकी भी इष्ट देव है उसका पाठ करने से हमारा जीवन में आध्यात्मिक शक्ति, हमारा जीवन का जो बैलेंस है वो व्यवस्थित रहने के लिए हमें आध्यात्मिक तो होना पड़ेगा। और मान लीजिए कि भौतिकता के पीछे भागेंगे तो एक दिन हमारा जो उम्र से पहले हम इस दुनिया में नष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए कोई न कोई व्यक्ति को, हर व्यक्ति को कोई न कोई अपना ध्यान करना है, भगवान का पाठ करना है, मंत्र का जाप करना है। ये हमें हमेशा से आत्मा बल देता है, आत्मविश्वास देता है और हमारा जीवन व्यवस्थित हो, व्यवस्थित चले। क्योंकि इस दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, इसीलिए आप उनको विश्लेषण करने में, उनको परखने में अगर लग जाएंगे तो आपका जीवन ऐसे ही मतलब नष्ट हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा मैं ये कहता हूँ कि जीवन में अगर चुनना है तो अध्यात्म को चुनना है, परम पिता परमात्मा को चुनना है, परमेश्वर का ध्यान करना है। और जो आपके प्रति सकारात्मक लोग हैं, उन सकारात्मक लोग जो है वो आपके चापलूस नहीं होंगे, वो जो है आपके पास आएंगे नहीं, आपको ढूंढ के उनके पास पहुंचना पड़ेगा। ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं जो आपका भला चाहते हैं और वो चाहते हैं कि महेंद्र जी व्यवस्थित हो जाए या आप मनोज जी अच्छे व्यवस्थित हो जाए, तो वो आपके पास आगे पीछे चापलूस नहीं करेंगे। वो आपके मुंह पे आपकी बुराई भी करेंगे, आपको कड़वा शब्द भी बोलेंगे, वो क्योंकि आपके हित में है। इसीलिए जो अच्छे लोग होते हैं उनकी खोज हमको स्वयं करनी है। वो हमें खोज करने के लिए वो नहीं आएंगे, वो कि हम सोचे कि हमें आके यहाँ मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। वो उनकी खोज हमें करनी है, अच्छे व्यक्तियों की खोज हमें करनी पड़ेगी। और बुरे लोगों को जो है वो विश्लेषण करना छोड़ने के बाद परमात्मा का चिंतन, क्योंकि बुरे लोग बदलने वाले नहीं हैं। वो जैसे लोग हैं वो उनका वैसे ही रहेंगे, वो कभी बदलेंगे नहीं। अगर उनको बदलने की कोशिश किया तो उसमें आप ही नाश हो जाएंगे, वो बदल नहीं सकेंगे, समय व्यर्थ जाया होगा। और काफ़ी आपने अनुभव सिद्ध बातें की हैं कि ज़्यादातर तो जमावड़ा कई बार चापलूसों की हो जाती है, अच्छे लोगों को तो ढूंढना ही पड़ता है जो आपका सच में भला चाहते हैं। एक आखिरी जिज्ञासा आपकी इस कड़ी में, चूँकि आपकी इस आध्यात्मिक यात्रा को सुनने के बाद भक्तों के मन में एक विश्वास, एक भक्ति जगी होगी, लेकिन जो लोग गृहस्थ में हैं उनका मंगल कैसे होगा? क्या गृहस्थ में रह करके भी साधना हो सकती है और उसके लिए कोई मूल मंत्र है? तो एक देखिए, गृहस्थ तो सबसे बड़ा आश्रम है और वो तो सबका उदर पूर्ति करते हैं, इससे बड़ा तो कोई धर्म नहीं है। वो अपने परिवार को व्यवस्थित करके चलाए, अपने परिवार का कल्याण चाहे और अपने घर में ही रहकर पूजा पाठ, मंत्र वगैरह, बहुत से हमारे जो है सिद्ध मंत्र है, उसको किसी गुरु से दीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है, दीक्षित होने की भी ज़रूरत नहीं है, शिक्षित होने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे धर्मशास्त्र में ऋषि मुनियों ने हजारों प्रकार को, हमारे रामायण है, गीता है, हनुमान चालीसा है, दुर्गा चालीसा है, किसका भी पाठ अपने घर में भी वो पाठ करके परिवार को अपने प्रसन्न रखे, परिवार में जो बड़ा होता है उसका संतुलन रखे। तो गृहस्थ परिवार में भी हम जो है, जो मान लीजिए कि बहुत से हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े भगत लोग हुए हैं, कई जिनका हजारों नाम में भी नहीं, तो जैसे संत, सिद्ध संत हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, तो ऐसे गृहस्थ भी बहुत से लोग जो है बड़े बड़े सिद्ध लोग हुए हैं घर में रहकर भी। तो गृहस्थी को विशेष रूप से अपने परिवार का बैलेंस कैसा बढ़े, संतुलन कैसा हो, उनका उदर पूर्ति कैसा हो, व्यवस्थित रह के भगवान का साधना, भक्ति, परमात्मा का चिंतन, व्यर्थ बातों में समय न गंवा कर, कहीं पर भी मान लीजिए कि कोई कथा है, प्रवचन है, जो आपको लगता है कि भाई अच्छे संत है, अच्छे प्रवचन देते हैं, तो उनके पास जाना है, मंदिर में कुछ अपना समय जो है जाएंगे तो बहुत सी अपने जीवन का संतुलन बनेगा। सत्संग में जाएंगे तो ऐसे ही जहाँ पर अपने परिवार में रहते हुए अपनी चेतनाओं को भी साथ रखे, अपनी व्यवस्थाओं को भी साथ रखे और अपने जीवन व्यवस्थित जीवन कैसे हम जी सकते हैं उसका भी उनको हमेशा से अध्ययन करता रहना चाहिए। और हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है उनको अध्ययन करेंगे तो जीवन का बहुत बड़ा उनका संतुलन भी बनेगा, बैलेंस भी बनेगा, आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी और सभी चीज़ें उनको व्यवस्थित चलेगी। ऐसा मुझे विशेष रूप से मेरे मन में ऐसा भाव आता है। जी जी, यानी कोई भी कार्य करते हुए उपक्रम ये करना चाहिए कि ईश्वर का चिंतन ये निरंतर चलता रहे और बना रहे, और इसी से कल्याण संभव है। बाबा जी, आपने काफ़ी आज महत्वपूर्ण बातें बताई हैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में, और निश्चित तौर पे भक्तों के हृदय में एक भक्ति,
इससे बढ़ेगी, श्रद्धा और मजबूत होगी। और हम चाहेंगे कि समय समय पे इस तरह के मार्गदर्शन आप भक्तों को देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों का भी हम दुधेश्वर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में खुशी, आनंद, आर्थिक स्थिति और उनका जीवन व्यवस्थित हो, संतुलन में, अध्यात्म में परमात्मा का चिंतन करें, और सभी हमारे जो देवी देवता उनका पाठ करें, पूजा करें, तो निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा। हर हर महादेव, हर 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 महादेव।